हेलो, दिस इज के निशाद हियर फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। बहुत गर्म मुद्दा है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एसआई की भर्ती, शिक्षक भर्ती की भर्ती, लोकसभा चुनाव से पहले 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा। एसआई की भर्ती रमन सिंह के काल से निकली, कका ने लटकाई और फिर सांस और ओम प्रकाश चौधरी साहब ने लटका दिया। वही हाल केंद्र में है। इन छात्रों के काले भविष्य का दोषी कौन? ये राजनीतिज्ञ, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, या छात्र जो इनके बहकावे में आ जाते हैं और इनके चुनाव में मतदान कर इनकी सरकार बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि विकल्प है ही नहीं हमारे पास। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, जो सत्ता में आ जाए वो छात्रों को केवल और केवल ठगने का काम करती है, बहकाने का काम करती है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार, सीजीपीएससी, अयोग्य छात्र जो है 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए देकर हो जा रहे हैं। एसआई की भर्ती निकलती है, एजेंट घूमते हैं, 15 लाख, 20 लाख रमन साहब ने निकाला चुनाव से ठीक पहले। तो एसआई की भर्ती तो राजनीतिक फंडिंग की भेंट चढ़ गई। सरकार बदल गई, काका ने बोला कि कांग्रेस को तो पैसा मिला नहीं, तो ये इन्होंने भर्ती को लटकाए रखा, ये क्यों कराएंगे। लास्ट क्लास में परीक्षा तो करवाई, उसमें भी धांधली हो गई, उसमें भी गड़बड़ी हो गई। फिर उसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार आई, छात्रों में उम्मीद जगी कि अब जो है एसआई की भर्ती पूर्ण होगी, तो इन्होंने भी लटका दिया, हवाला दे दिया कि कांग्रेस की सरकार ने इसे भ्रष्टाचार किया है। वास्तव में स्टूडेंट्स आप सिर्फ ठगे जा रहे हैं और आप बेवकूफ़ भी हैं। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स बहुत बेवकूफ़ हैं। आप आंदोलन करते हैं, परेशान युवक आंदोलन करते हैं, तो एक लॉलीपॉप की तरह छोटी मोटी वैकेंसी निकाल देगी, छात्र तितर बितर हो जाते हैं कि चलो भाई वैकेंसी आ गई, उसमें तैयारी करें। हाँ, छात्र के रूप में बेरोजगार छात्र जो है वो शासन तंत्र से लड़ना क्यों चाहेगा? वो तो चाहेगा किसी प्रकार चलो भैया ये नहीं हो रहा है, दूसरी वैकेंसी है उसकी तैयारी करते हैं, कहीं नौकरी मिल जाए, रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। लेकिन ये राजनेता चाहे कोई भी दल के हों, ये सिर्फ आपके साथ खेलते हैं। एसआई के छात्र हुआ है। विडंबना यह है कि छात्रों की नियति यही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अब तो केंद्र में भी बीजेपी है और इतना बुरा हाल बेरोजगारी का कभी नहीं हुआ। उधर केंद्र सरकार भी जो है पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवकों को जो है गाय भैंसों की तरह हकालती है और पकौड़े तलने का सुझाव देती है। यहाँ राज्य में भी बीजेपी सरकार है, ये जो है तरह तरह की जो लोकसभा चुनाव से पहले वादे करती है और उसके बाद छात्र जाते हैं तो उन्हें जो है धुतकार के भगा दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है सरकार के पास पैसा नहीं है। तो वादे क्यों करते हैं आप लोग? झुनझुना पकड़ाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलना एक पर्याय बन चुका है जब से ये प्रधानमंत्री बने। 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। सत्ता आ गई, सत्ता जो है आ गई और उसके बाद पोपो। छात्र क्या है? छात्र इनसे अच्छे तो गाय, हमारे देश में गाय है, गाय भैंस है। इनके लिए सरकार करती कुछ नहीं है, बातें करती है, राजनीति करती है गाय के ऊपर। और उससे भी बदतर हो गए छात्र, जिनके बारे में बात भी कोई नहीं करता चाहता। कोचिंग संचालक करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले, फ्री सीजीपीएससी कोचिंग का करोड़ों का 5-10 करोड़ का ठेका लेने वाले दिल्ली आईएएस उड़ान और ये तो तमाम पटेल, ये शांत हो जाते हैं। शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो ये सरकारी टेंडर कहाँ से मिलेगा। और छात्र जब आंदोलन करते हैं तो रईस हैं, बहुत पैसे कमा के बैठे हैं, चाहे कैसे भी कमा के बैठे हों, चाहे फर्जी चयन सूची का प्रचार कर बैठे हों, चाहे भ्रामक आभा मंडल बुनकर बैठे हों। 50,000 60,000 दे देंगे, छात्र खुश, अरे सर ने हमारी आर्थिक मदद की, आंदोलन के लिए वित्त हो गया। आप केवल बेवकूफ बनाए जाते हैं। क्या सरकार, क्या कोचिंग, क्या सरकार, क्या कोचिंग। जानते हो नियति ऐसी क्यों है आपकी? क्योंकि आप लोग हो डरपोक, आप लोग हो अवसरवादी। शिक्षक भर्ती की वैकेंसी 33,000 भर्ती की घोषणा, वित्त की भर्ती कहाँ गया? ठंडे बस्ते में कि पैसा वैसा ले दे के ये वो सेटिंग करके घुसा दिया गया। कहाँ है रिजल्ट? सरकार कोई भी हो, आपको मैं बता देता हूं, ये कहते हैं पैसा नहीं है। अरे किसको मूर्ख बना रहे हैं? पैसा नहीं है सरकार के पास। हाँ, सरकारी खजाने में पैसा नहीं होगा, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है ना, उससे तमाम तरह के रिश्तेदार जो एजेंट बन के निकल आते हैं। क्या ये कहानी छुपी हुई है? ये मूर्ख जनता, बेवकूफ़ जनता जिन्हें पता नहीं, उनको बेवकूफ़ बनाइए।
एक मंत्री बनता है, तमाम तरह के रिश्तेदार जो है कॉरपोरेट वहाँ 200-400 करोड़ का ठेके का वो जिम्मा लेगा। वो जो है फ्री कोचिंग टेंडर दिलाने के नाम पर एक एजेंट छोड़ दिया जाएगा, वो कमीशन पे धंधा करेगा। दुनिया भर के धंधे तो चलते हैं करोड़ों अरबों रुपए के, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है जब रोजगार देने की बात आती है। अरे एक तो रोजगार नहीं निकालते, उसके बाद रोजगार निकालते हो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कोई ना कोई ऐसा पेश कर दो कि वो कोर्ट में लटक जाए। और एसआई भर्ती का तो कोर्ट ने कहा 90 दिनों में इसका फैसला करो। कहां गया, कहां गई सरकार संवेदनशील? ये ओपी चौधरी साहब ये जनता की सेवा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और राजनीति ज्वाइन कर ली। ये बेवकूफ बनाते हैं सब। अब ये राजनीति बनके, वित्त मंत्री बनके ये सेवा कर रहे हैं। जिन छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर ये मंत्री पद पर बैठे हैं, अब उन्हीं धुतकार देते हैं। अरे तुम लोग मूर्ख हो, बायकॉट करो इन सबको। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, ये प्रचार चलाएंगे। वोट देना आपका अधिकार है, लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। और जो है जनता वोट देने चली जाती है। अरे नियति, भारत की नियति खराब है। हम अंग्रेजों के गुलाम ठीक थे, आजादी के बाद तो हम इन कुटिल भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के गुलाम बन के रह गए, जो कॉरपोरेट के लिए चलती है, अमीरों को अमीर बनाने के लिए चलती है। देखो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी अडानी अंबानी के लिए, लेकिन गरीब आम जनता, जो गरीब जनता उनको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, फ्री वाला, ये वाला, महतारी वंदन योजना, ये वो घंटा। अरे इससे चल जाएगा देश, इससे जो है पढ़े लिखे शिक्षित छात्रों का भविष्य बनेगा। साए मुख्यमंत्री बन गए, फर्जी डिग्री होल्डर, कब चाय बेचा कब क्या पता नहीं चला। इनकी भी योग्यता जहाँ तक मुझे खबर पड़ी इसकी पुष्टि तो नहीं करता, 10वीं पास हैं। क्या समझेंगे ये लोग? अरे ये पढ़िए समझेंगे बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का दर्द? कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। आप लोगों को लड़ना नहीं आता। यदि आप लोग अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते तो आप झुंझुना पकड़ के इधर से उधर घूमते रहो, कटोरा लेके घूमते रहो और ये अपना काम करते रहो। नियति है।